अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला नबुव्वत बअदह वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदह साहिबुत ताज वल मिअराज अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात नासिखुल मिलल वल अदियान साहिबुल लिसानी वल कुरआन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नज़्म के चंद अशार हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। स्टेज पर मेरे बड़े मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी मौजूदगी को हम तमाम के लिए बाइस खैर बना देवे, बाइस बरकत बना देवे। अभी अभी मोहल्ले के मासूम बच्चे कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतें सुना रहे थे। सबसे छोटी सूरत कुरान करीम की है सूरह कौसर, और मेरे ख्याल से हम सभी उसके हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पर तो उलमा और हुफ़्फ़ाज़ है ही, मगर सूरह कौसर के तो हम सब हाफिज हैं। और अल्लाह का शुक्राना भी मानते हैं कि जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी बड़ी सूरतें रखी है, सूरह यासीन, सूरह रहमान, वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोटी छोटी सूरतें भी रखी है कुरान करीम में। कभी सफर में होते हैं, जल्दी में होते हैं या मशगूली में होते हैं, तो ये सूरतें भी जो है अल्लाह ने रखी है कि उससे भी काम चला ले गए। वालिद मोहतरम से सुना, एक मर्तबा अफ्रीका का सफर था, जंगल में नमाज अदा करनी थी। सुबह से रात तक शेर देखने की तलाश में लगे हुए थे सारे उलमा, और सबकी जुबान पर एक ही नारा था, शेर देखना है, शेर देखना है। और उसी में नमाज का वक्त आया, तो उस वक्त ऐसा लगा कि अल्लाह तेरा शुक्राना अदा करते हैं कि तूने कुरान करीम में ऐसी छोटी छोटी सूरतें भी रखी है। अगर सूरह रहमान ही पढ़ने का हुक्म होता या सूरह यासीन ही का हुक्म होता तो आज जंगल में हमारी नमाज कैसी होती, वो तो हम जानते हैं। एक मौलाना साहब से किसी ने सवाल कर लिया, मौलाना साहब जंगल में हो, नमाज पढ़ रहे हो और खुला जंगल,
अफ्रीका जाने वाले वो जानते हैं कि वहां इंसान पिंजरे में होता है, जानवर खुले हुए होते हैं। हम लोग बंद गाड़ी में होते हैं और जंगल के जानवर वो खुले घूमते फिरते। नमाज का वक्त हो और नमाज पढ़ रहे हो, शेर की आवाज आ जाए, शेर की आहट महसूस हो, तो मौलाना नमाज जारी रखे या नमाज को तोड़ दे? ऐसे सवाल करने वाले बहुत से होते हैं, आपके यहां भी होंगे। जंगल में है, नमाज अदा कर रहे हैं और दौरान नमाज अगर ये पता चल जाए कि शेर आया तो नमाज जारी रखे या नमाज तोड़ दे? तो मौलाना भी मौलाना थे, मुल्ला बाशद के चुप न शब्द, मौलाना अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो फौरन मौलाना ने जवाब दिया, जैसा सवाल वैसा ही जवाब। सवाल तुर्की में जवाब तुर्की बाशद। मौलाना ने फौरन जवाब दिया, अगर शेर की आवाज सुनकर तेरा वुजू बाकी रहे तो नमाज को भी बाकी रखियो। शेर को देखकर या उसकी आवाज सुनकर तेरा वुजू सलामत रहे तो नमाज भी चालू रखना, और अगर तेरा वुजू जब टूट जाएगा तो फिर नमाज भी खत्म हो जाएगी। अच्छे अच्छों का पिता पानी हो जाता है, तो तू और मैं कौन है? तो ये सूरह कौसर है। मैंने थोड़ा सा, चूंकि माहौल भी बनाना है, बयान का भी शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग भी मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, जिसकी पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे नबी, हमने आपको बहुत सारी खैर से नवाजा है, बेशुमार खैर से नवाजा है। उसमें से एक दो का शायर इशारा कर देगा, आप भी सुन लेंगे। शायर कहता है, रहमत ने पुकारा खुद बढ़कर, रहमत यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, अल्लाह ताला ने खुद पुकारा। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर क्यों न पढ़े, फिर क्यों न पढ़े हम भी अक्सर, इन्ना आतैना कल कौसर। फिर क्यों न पढ़े हम भी अक्सर, इन्ना आतैना कल कौसर। बच्चों की ये सूरतें सुनकर ही मैंने ये नात निकाली। शायर कहता है, रजब का महीना अभी गया और मेराज का वाक़या अभी हमने सुना। शायर उसी की तरफ इशारा करता है। मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें, मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें, क्या क्या न दिया अल्लाह ने उन्हें। मेहमान किया अल्लाह ने उन्हें, क्या क्या न दिया अल्लाह ने उन्हें। रहमत का लक़ब
रहमत का लक़ब सिदरा का सफर, इन्ना आतैनाकल कौसर। रहमत का लक़ब सिदरा का सफर, इन्ना आतैनाकल कौसर। और ये बच्चे कुरान करीम पढ़ रहे थे। कुरान करीम में क्या है? शायर कहता है, कुरान में रब ने मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में रब ने मोहम्मद का बड़ा जिक्र किया, सुबहानल्लाह। कुरान में रब ने मोहम्मद का बड़ा जिक्र किया, सुबहानल्लाह। तारीफ नबी की बालातर, इन्ना आतैनाकल कौसर। तारीफ नबी की बालातर, इन्ना आतैनाकल कौसर। नज़्म लंबी है, मुख्तसर कर दूं। आखिर में शायर कहता है, क्या हूर मलक, क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर, क्या हूर मलक, क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर देते हैं सलामी रोज़े पर। क्या हूर मलक, क्या जिन्न बशर देते हैं सलामी रोज़े पर। पढ़ते हैं सभी ये, पढ़ते हैं सभी ये शाम सहर, इन्ना आतैनाकल कौसर। पढ़ते हैं सभी ये शाम सहर, इन्ना आतैनाकल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैनाकल कौसर। फिर क्यों न पढ़े हम भी अक्सर, इन्ना आतैनाकल कौसर। एक मरतबा और भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाह, व सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, व सल्ली अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर जलवा फरोज मेहमानाने इज़ाम, मेरे दीनी भाइयों बुजुर्गों, और एक तरफ को बैठकर सुनने वाली माएँ और बहनें, आज का ये प्रोग्राम नौजवानों की तरफ से इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर रखा गया है, और मौका भी बहुत प्यारा है। मुबारक महीना शाबान का महीना चल रहा है, और अल्लाह का मेहमान माह मुबारक रमजान का महीना वो बहुत जल्द तशरीफ लाने वाला है। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं, अल्लाह का मेहमान
रमजान का महीना मेहमान बनकर आने वाला है। जब ट्रेन अगले स्टेशन से छूट जाती है तो घंटी बजाई जाती है, उधना से ट्रेन छूट गई है और सूरत आने की तैयारी है। ये शाबान का महीना, ये भी वो घंटी है कि जो ये बतला रहा है अल्लाह का मेहमान रमजान मुबारक करीब, बिल्कुल करीब है और वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते ही दुआ शुरू कर देते थे। रमजान की तैयारी का ये एहतमाम था, हम बारहा सुनते हैं, रजब के चांद से ही दुआ शुरू कर दी जाती थी। आका फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमारे रजब में बरकत डाल दे, अल्लाह हमारे शाबान में बरकत डाल दे और अल्लाह हमें रमजान तक आफियत से पहुंचा देना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे। उलमाए मुहद्दिसीन ने एक अजीब बात लिखी है इस दुआ पर। फरमाते हैं कि इन महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकत रखी है। इन महीनों में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसीलिए तो आका बरकत की दुआ मांगते थे। रजब में अल्लाह ने बरकत रखी है, शाबान में अल्लाह ने बरकत रखी है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के बरकत की दुआ मांगते थे। रमजान आ रहा है, अगर हमारे घर में मेहमान आने वाला हो, चौक बाजार के मेरे नौजवानों और अतराफ से आने वाले भाइयों, अगर हमारे घर में मेहमान आने वाला होता है, एक टाइम खाना खाना है, एक वक्त का मेहमान है, मगर हम तैयारी कई दिनों से करते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते हैं और फिर जैसा मेहमान ऐसी तैयारी भी होती है। मेहमान अगर बड़ा है तैयारी भी उसी हिसाब से होती है। कौन से रास्ते से लाएंगे, कौन से दरवाजे से दाखिल करेंगे, हाँ कौन से रूम और कमरे में बैठाएंगे, सारी तैयारी करते हैं। एक वक्त के मेहमान के लिए हमारे पास इतना सारा इंतजाम होता है, तो ये तो अल्लाह का मेहमान है, पूरा 30 दिन के लिए आ रहा है, 30 दिनों के लिए आ रहा है। उस मेहमान की आमद पर हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी तैयारी। और तैयारी क्या है वो भी इंशाअल्लाह आपके सामने अभी आ जाएगी। तैयारी का मतलब ये भी मत समझ लेना, हमें तो कहते हुए ये भी डर लगता है कि रमजान की तैयारी कहे तो कोई यूं ना समझे चलो खाने पीने की तैयारी की तरफ मौलाना इशारा करते हैं, वो तो वैसे भी कर लेंगे। रमजान के बगैर हमारे दस्तरखान ऐसे होते हैं, रमजान के बगैर हमारे दस्तरखान पर ऐसी आइटमें होती है, तो रमजान में तो फिर अल्लाह वैसे भी रिस्क बढ़ा देते हैं। ईमान वाले का रिस्क बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाती है, अल्लाह बरकत डाल देते हैं। देखिए ना कैसी कैसी नेमतें साल भर जो देखने को नसीब नहीं होती, रमजान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे सामने लाकर रख देते हैं। कहां बन रही है, कौन पका रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन खा रहा है,
कहां की आइटमें कहां खाई जा रही, ये अल्लाह का निजाम। तो तैयारी ये नहीं है, वो तो वैसे भी हम कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी गुजराती बड़े खाने के आदी होते हैं, गुजराती तो वैसे भी बड़े खाने के आदी। बंबई वाले कहते हैं सेव ट्री, झाड़ बचाओ, उनका नारा यह है सेव ट्री, दरख्त बचाओ झाड़ बचाओ। दिल्ली वाले कहते सेव वाटर, पानी बचाओ, वो कहते दरख्त बचाओ, वो कहते पानी बचाओ। सेव ट्री, सेव वाटर, और गुजराती कहते सेव ममरा में सेव खमण, यह हमारा नारा है माशाअल्लाह। और फिर वैसे तो सूरत वाले वैसे ही आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खाता भी रखे और आपको खिलाता भी रखे। बस मैंने दोनों दुआ दे दिया आपको। माह मुबारक रमजान आ रहा है, उसकी तैयारियों में उलमाए किराम ने बहुत सारी बातें निशानदही फरमाई है। एक जरूरी बात की तरफ रहनुमाई करनी है और इशारा करना है। उसी मुनासिबत से कुरान करीम की चंद आयतें भी मैंने पढ़ी, और वो है राह खुदा में इंफाक फी सबीलिल्लाह, यानी राह खुदा में खर्च करना, इंफाक फी सबीलिल्लाह। सहाबाए किराम फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल रमजान के महीने में सखावत के एतबार से ऐसा हो जाता था जैसे तेज आंधी चलती है, तेज हवा चलती हो। तेज आंधी चले तो तेज आंधी और हवा जो है सबको उड़ा कर ले जाती है, तिनके, कागज, कचरा, हर चीज को उड़ा कर ले जाती है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में सखावत का ये आलम था। हुजूर की सखावत ऐसी थी, सहाबा कहते हैं जैसे तेज आंधी चलती हो। जो कुछ भी हुजूर के पास होता था सब खर्च कर देते, चलता करते, राह खुदा में लुटाते। और वैसे भी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो रमजान के अलावा भी ऐसा ही था। सूरत के मेरे भाइयों, अतराफ से आने वाले नौजवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो पूरी जिंदगी ऐसा रहा। वो फरजदक शायर है, वो कहता है, फरजदक शायर हुजूर की शान में कहता है कि ये वो खानदान के हैं, यानी ये वो शख्स है, ये वो जात है, मा काला ला कत्तु इल्ला फी तशहुदी, मा काला ला कत्तु इल्ला फी तशहुदी, लौला तशहुदु लकानत लाउहु नामु। अरबी में शेर है, शायर कहता है, फरजदक कहता है हुजूर के खानदान वालों के बारे में, नवासों के बारे में, आले रसूल के बारे में, ये तो वो खानदान के चश्म चिराग है और ये तो वो खानदान की नस्ल है कि जिनके नाना जान ने कभी जिंदगी में ला नहीं कहा, कभी जिंदगी में ला नहीं कहा। हां, सिर्फ एक जगह पर ला कहा और वो है तशहुद, यानी कलमे में। चूंकि वहां ला कहना था इसलिए ला कहा, वरना इसके अलावा कहीं उन्होंने ला नहीं कहा। अगर कलमा न होता, अगर तशहुद न होता
तो वो उनका ला कहना भी यानी ना कहना भी हाँ होता। लकानत लाओ नामो, वो ना कहते तो हाँ समझा जाता, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी में कभी ला नहीं कहा। सूरत वालों को समझाना पड़ेगा कि मौलाना क्या कहना चाहते हैं। यानी शायर कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में न कभी उर्दू का ला कहा न कभी अरबी का ला कहा। उर्दू का ला यानी मांगना, सवाल करना। बहुत से लोग रमजान की तैयारी में ऐसे बैठ गए हैं, रमजान आ रहा है, अब मांगने का महीना आ रहा है, ज़कात लेने का महीना आ रहा है, माल खींचने का महीना आ रहा है। मेरे और आपके आका ने कभी अपनी जाती जरूरत के लिए कभी उर्दू का ला नहीं कहा, मांगा नहीं किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाया, और न कभी अरबी का ला कहा। अरबी का ला यानी मना करना, मना भी नहीं किया। जो साइल आया हुजूर के दर पर, जो मांगने वाला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने वाले को जो कुछ पास था सब दे दिया। मना नहीं किया कि जा आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना, ऐसा नहीं कहा। न मांगने वाले को मना किया, न आपने अपनी जरूरत में किसी के सामने हाथ फैलाया। फरजदक शायर उसी को कहता है, मा काल ला तक्तु इल्ला फित तशहुदी लौला तशहुदु लकानत लाओ नामो। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ला नहीं कहा। अगर तशहुद में ला नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला कहना भी हाँ हो जाता। मगर कलमे में ला है, कलमे में ला है, नफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, कोई पालनहार नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई इज्जत देने वाला नहीं, कोई दुख दर्द दूर करने वाला नहीं। चूंकि कलमे में ला है इसलिए आका ने ला का। अर्ज करने का मंशा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल रमजान के अलावा भी यही था, तो रमजान में तो बदरजा औला, जो भी मांगने आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। सखावत का मामला बढ़ जाता था रमजान के महीने में। इसीलिए हम सबके लिए जरूरी है कि रमजान मुबारक की तैयारियों में एक तैयारी ये है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा पैदा करें, अभी से शुरू करें। रमजान में तो भाव बढ़ने वाला है, रमजान में तो सवाब बढ़ जाता है, एक का 700 गुना और उससे भी ज्यादा अल्लाह बढ़ा कर देते हैं। नफली काम फर्ज के बराबर, फर्ज का दर्जा 70 फर्जों के बराबर, तो वैसे ही रमजान में बढ़ जाता है। लिहाजा इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा अभी से शाबान से शुरू कर दे और प्लानिंग बनाए कि मेरे जिम्मे इतनी वाजिब ज़कात जो अल्लाह का फरीजा है वो मेरे जिम्मे इतना निकलता है। मैं जो बात करने जा रहा हूं ये नफली सदक़े के मुताल्लिक है। चे जाए कि फर्ज सदका
यानी ज़कात वो तो इस्लाम का रुकन है, इस्लाम का फरीजा है, 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है। कुरान करीम ने जहां जहां नमाज का जिक्र किया वहां वहां ज़कात का भी जिक्र आया। जहां कुरान में नमाज का जिक्र अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, एक आदमी ने सवाल कर लिया, ऐसे सवाल करने वाले शायद यहां भी होंगे, मैंने पहले भी एक इशारा किया, फिर से कहता हूं, ऐसे होंगे यहां पर भी। अल्लाह ताला सबको सही हिदायत अता फरमाए। मौलाना रमजान का महीना, पहले तो रमजान में चंदे वाले आते थे, रमजान में सफीर दिखते थे, अब तो पूरा साल रमजान जैसा लगता है। कोई नमाज जाती नहीं कि चंदे का ऐलान, कोई नमाज होती नहीं कि चंदे का ऐलान, कभी किसी मकतब का, कभी किसी दारुल उलूम का, कभी किसी इदारे का। मौलाना ने बहुत अच्छा जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। मौलाना ने फरमाया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद नमाज के बाद ज़कात का जिक्र किया है। जहां नमाज का जिक्र है वहां ज़कात का जिक्र आया। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। सूरत वालों में आपसे भी कहना चाहता हूं, मौलाना की बात नकल करके मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी मस्जिद में मदरसे वाले आते हैं, ज़कात वसूल करने वाले आते हैं, अगर कोई ट्रस्ट या तंजीम वाले आते हैं, हम उनको देखकर भवे न चढ़ाए, पेशानी पर बल न लाए, उनके पीठ के पीछे फकरे न कसे, हम उनके बारे में बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल न करें, अल्फाज भी न इस्तेमाल करें, बल्कि उससे बढ़कर उन लोगों के बारे में बदगुमानियां भी पैदा न करें। अपने दिल के अंदर, अपने जहन में बदगुमानी भी न लाए। यहां सलाम होता नहीं कि चंदे का ऐलान होता है, सलाम होता नहीं कि चंदे का ऐलान। मौलाना ने बिल्कुल सही कहा। जब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज के बाद ज़कात का जिक्र फरमाया, नमाज के फौरन बाद ज़कात को बयान किया, तो जाहिर बात है अमली जिंदगी के अंदर भी नमाज के सलाम के बाद फौरन ज़कात का ऐलान होगा, चंदे का ऐलान होगा। फलाने मदरसे वाले, फलाने इदारे वाले, इतने बच्चे खाने वाले, इतने उसमें यतीम है, इतने गरीब है, आपके माल से, आपके पैसों से अल्लाह का दीन फैल रहा है, अल्लाह का दीन जिंदा हो रहा है, मदरसे चल रहे हैं और उससे अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह का इल्म और दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। हमारे मालों को अल्लाह कैसा बढ़ाता है, हमारे मालों को अल्लाह ताला कैसे परवान चढ़ाता है। तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात का जिक्र फरमाया है। ये तो फर्ज है और हम सब मसले जानते हैं, नहीं जानते तो मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। हर आदमी अपने अपने इलाके के उलमाए किराम से राबते में रहे, अपने मोहल्ले के उलमा से, अपने मस्जिद के इमाम से राबते में रहे और अपनी हालत बतलाए, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये हालत है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे इतने बैलेंस है, मौलाना कर्जा है या नहीं है, जो भी है, मेरे जिम्मे कितनी ज़कात आती मालूम करें। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 10-15 साल पहले एक मर्तबा हिसाब लगा लिया था, अब उसी हिसाब पर चल रहे।
किसी जमाने में सोना सस्ता था और वो जमाने का हिसाब था, अब ये जमाने में सोना महंगा हो गया, यहाँ का हिसाब अलग है। इस वक्त का हिसाब लगाए, ज़कात मालूम करे और मालूम करने के बाद, हिसाब लगाने के बाद उसके सही मुस्तहिक जगहों को तलाश करे, किन किन जगहों पर मुझे ये माल लगाना है। हम में से बहुत से ऐसे हैं, देखिए इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, इसलिए मैं दो चार बातें इस पर जोर देना चाहता हूं। कुछ ऐसे हैं, आप अपने अतराफ में नजर करेंगे तो हो सकता है खानदान में, मुआशरे में ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जिन लोगों का ये समझना है ज़कात जो फर्ज है वो अदा नहीं करते, अल्लाह का फरीज़ा अदा नहीं कर रहे, मगर किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर रहे हैं, उसकी कफालत कर रहे हैं, किसी बेवा के घर का चूल्हा जला रहे हैं, कार्य खैर कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, नफली नाम से दे रहे हैं, नफली सदका दे रहे हैं, गरीबों की मदद करने के नाम से दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इतना माल दिया है, निसाबे नामी जितना माल मौजूद है उस पर 1 साल गुजर चुका है और उसके अलावा कोई कर्जा भी नहीं है, तो वो ज़कात के उन पर वाजिब है ज़कात निकालना, उसके बावजूद ज़कात न निकाल कर नफली सदका अदा करते हैं। याद रखें, अगर हमने नफल काम न किया, कल कयामत के मैदान में उसका तो हिसाब नहीं होगा कि तुमने नफल काम क्यों नहीं किया, मगर फराइज को छोड़ा है, फराइज में कोताही की है, उसका जरूर हिसाब होगा। कल कयामत के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेंगे, माल कहां से कमाया था और माल को कहां खर्च किया था। क्या अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था, क्या अल्लाह के बताए हुए फराइज में दिया था, या अपनी ख्वाहिशात में लगाया था, अपने नफ्स के चौंसले पूरे किए थे, फैशन में, अय्याशियों में, लंतरानी में, इधर उधर की कामों में, फुजूलियात में माल लगाया, या अल्लाह के बताए हुए जगहों पर माल लगाया। मैं कह दूं वरना शायद रह जाएगी ये बात, मौलाना आपने ये तो बतलाया मगर कहां खर्च करे, तो कुरान से बढ़कर हमें कौन बतलाएगा, कुरान से बढ़कर हमें कौन बतलाएगा। कुरान कहता है वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। ए प्यारे नबी, ये लोग आपसे सवाल करते हैं, बताए तो सही हम अपना माल कहां खर्च करें, हम अपना माल कहां लगाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए प्यारे नबी, इनको कह दो कि तुम्हारा माल लगाने की सबसे बेहतरीन जगह तुम्हारे माँ बाप है, सबसे पहले तुम्हारे माल के मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं। वो नौजवान, उनकी रोजियों में कैसे बरकत होगी, उनके मालों में कैसे बरकत होगी जो अपने माँ बाप से अपनी रोजी छुपाते हैं, और फिर ऊपर से हमको मिले तुम और तुमको मिले हम ऐसे थे तो हमारी बीवी भी माशाल्लाह ऐसी ही आई, वो भी हमें सिखाती है, देखो अम्मा को मत बतलाना, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है।
वो होम मिनिस्टर भी हमें ऐसा सबक सिखाती है कि बाप को मत बतलाना वो नौजवान उसकी रोजी में कैसे बरकत होगी जो अपनी तनख्वाह अपने माँ बाप से छुपाता है। माँ बाप तक को पता नहीं है मेरा बेटा क्या कमाता है, कितना कमाता है, कहां से कमाता है, कैसे कमाता है। और हमने हमारे शहर में कुछ नौजवान ऐसे देखे, ऐसा नौजवान, परसों एक नौजवान मिला, मौलाना जब से मुलाजिमत लगी है और नौकरी शुरू हुई है, मेरा रोज अव्वल से मामूल है, मैं अपनी तनख्वाह सबसे पहले आकर अपनी माँ के हाथ में देता हूँ, अपने बाप के हाथ में देता हूँ। मेरी जिंदगी में, मेरी औलाद में, मेरे माल में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसी बरकत बाप के हाथ में, मां के हाथ में। सूरत के मेरे नौजवानों, एक आदमी वो है जो अपने उस्ताद की 1000 दुआ लेता है। एक आदमी वो है जो अपने पीर और अपने शेख की 1000 दुआ लेता है। एक आदमी वो है जो अपने शेख से, अपने उस्ताद से, अपने पीर से वो हजारों किस्म की दुआएं ले रहा है खिदमत करके। मगर एक इंसान वो है, एक नौजवान वो है कि जिसको एक मर्तबा उसकी माँ हाथ उठाकर दुआ दे देती है और बाप हाथ उठाकर दुआ देता है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम का मामला फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की रोजी में बरकत दे। यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, नमूने असलाफ मौजूद है। आप पूछ सकते हैं वो नौजवान जिसको माँ ने दुआ दी, वो नौजवान जिसको पीछे उसके बाप के हाथ उठे हैं, वो दुआ अल्लाह के अर्श तक उस नौजवान से पहले पहुंचेगी जिसके शेख ने 1000 मर्तबा दुआ दी या पीर ने 1000 मर्तबा दुआ दी। माँ बाप की दुआ उसके शेख से ज्यादा पहले पहुंचेगी। कुरान करीम ने कह दिया सबसे ज्यादा तुम्हारे हुस्न सुलूक के मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप है। हाफिज हजर इब्न अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आई, उलमाए किराम को लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। हजरत ने एक जगह पर लिखा है, किसी नौजवान ने कभी कसम खा ली, एक नौजवान ने किसी मौके पर कसम खा ली और ये कह दिया कि मेरा फला काम हो गया, अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं काबतुल्लाह के गिलाफ को चिमट कर अल्लाह के घर को बोसा दूंगा। काबतुल्लाह जाकर गिलाफ काबा से चिमट कर मैं बोसा दूंगा। अगर किसी ने कसम खा ली और अल्लाह ने उसकी कसम पूरी कर दी, यानी उसकी मन्नत पूरी हो गई, मकसद पूरा हो गया, काम निकल गया, अब कसम पूरी करनी थी और वो नौजवान काबतुल्लाह न जा सका, वो नौजवान काबतुल्लाह न जा सका, उसे मौका न मिला, तो हजरत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऐसा नौजवान अगर अपनी माँ की पेशानी को चूम ले, अपने बाप के पेशानी पर बोसा दे दे, इस नीयत से ए अल्लाह मैं काबतुल्लाह नहीं जा सका और मेरी कसम थी कि मैं काबतुल्लाह को बोसा दूं, मगर यही मेरे काबा है और यही मेरी जन्नत और जहन्नम है, मैं आज इनकी पेशानी पर बोसा देता हूं। तो हजरत लिखते हैं ऐसा नौजवान अपनी कसम में हानिस नहीं होगा, उसकी कसम पूरी हो जाएगी, कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने माँ बाप को वो दर्जा अता फरमाया। आज माँ बाप से तनख्वाहें छुपाकर
माँ बाप से पैसे छुपाकर, माँ बाप से रोजी छुपाकर नौजवान ये समझता है कि मैं इससे अपने घर बना लूंगा, बंगले बना लूंगा, मैं अपने माल को बढ़ा लूंगा। हमारे उलमाए किराम ने फरमाया कि माँ बाप से छुपाकर रोजी में कभी बरकत नहीं होती। माँ बाप अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाई। फरमाया फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वबनी सबील। कुरान ने तरतीब बतलाई है, तुम्हारे माल इन पर खर्च होने चाहिए, तुम्हारे माँ बाप पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर। हाँ, ऐसा भी नहीं कि फिर माँ बाप और बीवी बच्चों की फिक्र में ऐसा पड़ जाए, यतीमों को भूल जाए, गरीबों को भूल जाए, मिस्कीनों को भूल जाए। नहीं, उनका भी अल्लाह ने हमारे माल में हक रखा है, यतीमों का भी हक रखा है, गरीबों का भी हक रखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि बहुत से लोग बयान में ऐसे भी आते हैं, मौलाना मोहसिन साहब माशाल्लाह आपकी तवज्जो की बरकत है, कि ऐसे भी लोग आते हैं, आधी बात सुनते हैं और फैसला आधा कर लेते हैं। मौलाना ने घर की बात कही तो अब हमारा पूरा ध्यान अपने घर में रहेगा, हमारा माल हमारे घर में ही रहेगा। अब न यतीमों को देंगे, न पड़ोसी को देंगे, न गरीबों को देंगे, न मुहताजों को देंगे। नहीं, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। मैं ऐसे मौके पर कहता हूं कि हम क्यों ना ऐसे बने। आजकल के नौजवान हर चीज 2 in 1 तलाश करते हैं, हर चीज 2 in 1 तलाश करते हैं। भाई कपड़ा ऐसा लेवे गर्मी में भी चले और ठंडी में भी काम आवे, चश्मे के कांच और गिलास ऐसे बनावे दिन में भी चले रात में भी चले। जब हर चीज 2 in 1 तलाश करते हैं तो हम अपने अखलाक को 2 in 1 क्यों नहीं बना सकते। हम अपनों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी, घर वालों के लिए भी, बाहर वालों के लिए, सबके लिए बराबर हो, सबके हक में हम मोहसिन हो, सबके हक में हम बेहतर हो। हम अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बना सकते। कुरान करीम उसी को कहता है कि तुम्हारे माल खर्च करने के सबसे पहले मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप है, फिर तुम्हारे रिश्तेदार है, फिर तुम्हारे यतीम मिस्कीन है, और फिर इब्ने सबील। इब्ने सबील की एक लंबी फहरिस्त है, मुफस्सिरीन हजरात ने बड़ी तफसील फरमाई है। खैर, मुझे ये अर्ज करना है, बस एक ही बात बतलानी है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह, रमजान की तैयारियों में हम ये काम करें कि हम अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में देने का जज्बा पैदा करें। क्यों देना है? इसलिए कि माल अल्लाह ने दिया है। एक इंसान दुनिया में आता है, मां की पेट से खाली हाथ आता है, दुनिया से जाता है खाली हाथ जाता है। दरमियान के आलम में अल्लाह ताला हर नेमत से नवाजते हैं। वो परवरदिगार अगर गोयाई न देता तो हम गूंगे होते, बीनाई न देता तो अंधे होते, इज्जत न देता तो जलील होते, माल न देता तो माल के फकीर होते। हर नेमत से अल्लाह ने नवाजा। औलाद न देता बे औलाद होते। हर नेमत से अल्लाह ने नवाजा। तो जिसने माल दिया, जिसने औलाद दी, जिसने जवानी दी, जिसने ताकत दी, वही अल्लाह का हुक्म है। ऐ लोगों, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। कुरान करीम की जो आयत
मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि हुक्म देते हैं, फरमाते हैं वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, इससे पहले कि तुम्हारे सर पर मौत का फरिश्ता आकर खड़ा हो जाए, इज़राइल अलैहिस्सलाम दस्तक दे दे, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर लो, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करो। यहाँ पर मुफस्सिरीन हजरात ने बहुत सारी बातें लिखी है। एक बात बड़ी अजीब लिखी है, फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कतराते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में फरीजा नफली सदका देने से अपने आप को कतराते हैं, फरमाया जब मौत का टाइम आता है, जब इज़राइल उनके सर पर खड़ा होता है, तो फरमाते हैं मुफस्सिरीन हजरात कि उस वक्त उन्हें बड़ा पछतावा होता है। वो बड़ा पछतावे का टाइम है, इसलिए कि उसे इस बात का एहसास होता है मेरी मौत आकर खड़ी हो गई, शैतान मुझे टालता था, शैतान मुझे वादे पर वादे करता था, आज नहीं कल दे देना, कल नहीं परसों देना, अरे अभी तो बड़ी जिंदगी बाकी है। शैतान मुझे झूठे वादे करता था और आज वो हाल है कि मौत का फरिश्ता मेरे दहाने पर, मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। अब मैं मोहलत मांगू तो भी मुझे मोहलत नहीं दी जाएगी। कुरान कहता है इससे पहले कि मौत आ जाए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। सदक़े को कुरान करीम ने कर्जे से एक जगह पर ताबीर किया है, यह उलमाए किराम को इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। एक जगह कुरान करीम ने सदक़े को कर्जे से ताबीर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिरुल्लाहु बिही क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। अल्लाह मांग रहे, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है यहां पर कर्जे को कर्जा बोलकर सदका मुराद लिया गया है। कौन है जो अल्लाह के नाम पर सदका दे, कर्ज हसना दे। बड़ी अजीब बात लिखी है मुफस्सिरीन हजरात ने, लिखते हैं सदक़े को कर्जा इसलिए कहा गया क्योंकि कर्जा ऐसी चीज है कि कर्जा अगर किसी को दिया है या कर्जा किसी से लिया है उधार, और कर्ज अगर किसी से लिया है माल तिजारत के लिए, माल लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस नाम से भी कर्जा लिया है, उधार लिया है, फरमाया ये ऐसा है कर्जा कि इसे वापस लौटाना लाजिम है और जरूरी है। शहीद भी अगर हो जाए तो भी कर्जा शहीद से माफ नहीं होता। अगर राह खुदा में शहीद हो जाए, किसी का उधार लिया था, कर्जा लिया था, शहीद हो गया, फरमाया अल्लाह सारे गुनाह माफ करना चाहे कर देगा, मगर मखलूक के हक अल्लाह माफ नहीं करेगा। जब तक साहिब हक अपना हक माफ न करे अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। कर्जे का मामला बड़ा संगीन है। बहुत से हमारे मुआशरे के अंदर
ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी ही पूरी कर्जे में चलती है। एक का कर्जा उतारने के लिए दूसरे से लेते हैं, अब उसका उतारना है तो फिर तीसरे से लेंगे। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। और बड़े शान से कहते हैं, किसका दिया है तो तुम्हारा देंगे। हाँ, और बाजे ऐसे होते हैं कि बड़े ठाठ से कह देते हैं कि तुम्हारा तो हम दूध में धोकर देंगे। पता नहीं ये कहां की इस्तिलाह है, सूरत की है या बड़ौदा की है। तुम्हारा तो दूध में धोकर देंगे। वो ना दूध दिखता है, न फिर वो चाय दिखती है, न पानी। अल्लाह के बंदे, दूध नहीं तो पानी तो ला कम से कम। तो वो तो पानी से भी महरूम कर देता है, दूध वाला तो पानी से भी महरूम कर देता है। कर्ज लेकर ये मीठी नींद सो रहा है, और जिसने इसकी मदद की है, जिसने मजबूरी में इसका साथ दिया, वो पूरी पूरी रात बेचैन है, दुआएं मांगता है, ऐ अल्लाह इसकी मदद कर कि ये मेरा कर्जा अदा कर दे। अल्लाह तो इसकी मदद कर कि मेरा कर्जा अदा कर दे। वाली साहब इस मौके पर एक लतीफा सुनाते हैं। हमारे बड़ौदा में टावर रोड है, जहां अक्सर चप्पल की दुकान है, लाइन बंद दुकानें हैं चप्पल और शूज की। तो रात के 10 बज गए, एक ग्राहक आया था सुबह में और अपनी बीवी के लिए चप्पल ले गया, और ये कहकर ले गया, मैं अपनी बेगम को दिखाकर लाता हूं, जो डिजाइन पसंद करेगी वो डिजाइन की ले लूंगा, 4-5 जोड़ी चप्पल दे दो। दुकान वाले ने कहा कि भाई मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन हो, कहां के हो, वापस आओगे कि कभी नहीं आओगे? फोन नंबर भी देकर जाएंगे तो पता नहीं, फोन में तो एक ही गर्दान सुनने में आएगी, दिस इज नंबर क्या नॉट एग्जिट, ये नंबर चालू ही नहीं है, ये नंबर तो बंद है, एक ही गर्दान सुनने में आती है। तो उसने कहा कि चलो एक काम करो, 4-5 जोड़ी नहीं देते तो कम से कम 4-5 जोड़ी के एक पैर के चप्पल दे दो, है ना, जमड़े पांव के दे दो, 5-6 डिजाइन जमड़े पांव की दे दो। ठीक है। दुकान वाला ने ये सोचा कि एक पैर के चप्पल का क्या काम आएगा इसको, लिहाजा ये आएगा ही शाम को वापस। सुबह से गया, शाम हो गई, रात हो गई, 10 बज गए, मार्केट बंद होने लगा, दुकानें बंद हो रही थी, और इसकी ये वो ग्राहक का इंतजार करके बैठा है। तो बाजू में भी चप्पल की दुकान थी, बिल्कुल बगल में भी चप्पल वाला था। तो उसने बंद करते करते पूछा कि भाई 10 बज गए, आज क्या बात है? रोजाना 9:30 को बंद करते, आज 10 बज गए। कहने लगा, सुबह में एक ग्राहक आया था, जमड़े पांव के 5 जोड़ी चप्पल ले गया है, 5 डिजाइन ले गया है, उसका इंतजार करके बैठा हूं। तो बाजू वाले चप्पल वाले ने कहा, मैं कहता हूं अब तो बनच कर दे, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा, अब तो तू बनच कर दे। क्यों? कि इसलिए कि तेरी दुकान से जमड़े पांव के ले गया और मेरी दुकान से डाबे पांव के ले गया, तो उसके तो जोड़ी बन गई, अब कहां से आएगा? उसकी तो 5 जोड़ी हो गई, तेरी दुकान से जमड़े पांव के ले गया, मेरी दुकान से डाबे पांव के ले गया। मेरे भाई और बुजुर्गों, अर्ज करने का मंशा यह है कि आज हमारे मुआशरे का यह हाल है। मैं पढ़ दूं, वालिद मोहतरम की ये नज्म है, बहुत पुरानी, आपने कई मरतबा सुनी होगी। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, और हराम को भी हलाल जाने, करे गुनाह और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। पराए माल को अपना समझे
और हराम को भी हलाल जाने, करे गुनाह और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। और मुआशरे का हाल ये है, हाथ बांध कर खड़े हैं सफ में, हाथ बांध कर खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। और घरों का क्या हाल है, भाई का अब है भाई रहजन, भाई का अब है भाई रहजन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। रईस करते हैं चोरा चोरी, फरेब हासिल है पूरी पूरी, अमीर की देखो सीना जोरी, गरीब का दिल दुखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अर्ज करने का मंशा ये है, शैतान डराता है, शैतान फक्र से डराता है, कहता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तेरा माल कम हो जाएगा। कुरान करीम ने कुछ जगह पर चैलेंज दिए हैं, उसमें से एक जगह ये सदक़े के मुतालिक चैलेंज है अल्लाह का। फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला कुरान करीम में चैलेंज देते हैं, ऐ लोगों, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दुनिया के सारे इंसानों से, कि जो तुम सूद और ब्याज इस्तेमाल करोगे, इंटरेस्ट को इस्तेमाल करोगे, तो ये सूद और ब्याज को हम बर्बाद कर देंगे, ब्याज को हम बर्बाद और हलाक कर देंगे, और सदक़े को हम बढ़ाएंगे। मुफस्सिरीन हजरात ने बहुत सारी तफसील लिखी है, सूद कैसे माल को बर्बाद करता है। अरे फरमाया, सूद तो ऐसी नहूसत है, ब्याज ऐसी नहूसत है, जो कुछ होता है जिसके साथ लगता है उसे भी बर्बाद कर देता है, उसे भी बर्बाद कर देता है। हमारे नौजवान, मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं, और ऑडियो के जरिए या वीडियो के जरिए जहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं या मुलाजिमत करते हैं, अल्लाह ने जितना हमारे मुकद्दर में रिस्क रखा है, जितना माल रखा है, हम उस पर सब्र करें। नौजवान सब्र नहीं करता, और खास तौर पर आज का नौजवान जिसे फैशन की जिंदगी चाहिए, जिसे लोगों की देखा देखी में चलना है, न हलाल देखता है न हराम देखता है, बस पैसा ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। वालिद मोहतरम से सुना, अक्सर बयानों में भी सुना, और वैसे भी कहा, दारुल उलूम बड़ौदा में पढ़ाता था, 300 रुपए तनख्वाह थी, 300 रुपए बेटा, 300 रुपए तनख्वाह। और उस वक्त बड़े बड़े इदारों से ऑफर, मौलाना हमारे यहाँ आ जाए 500 देंगे, किसी ने कहा कि 1000 देंगे, बाजों ने कहा मौलाना आप हमारे यहाँ आ जाए, ये इंग्लैंड का दरवाजा है, इंग्लैंड का दरवाजा। हमारा गांव घर घर फॉरेन, घर घर का इंसान फॉरेन में, यहां से आप सीधे फॉरेन जाएंगे। वालिद मोहतरम ने कहा 300 रुपए छोड़कर 1000 के लिए या 1500 के लिए अगर मैं अपनी जगह बदल लेता हूं, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। बेवजह रोजी को लात मारना,
आज हमारे नौजवानों का ये हाल, 25,000 पर सब्र नहीं तो 50,000 की तलाश में। 50 कहां मिलते हैं। एक नौजवान परसों मेरे सामने आया, मौलाना उनका बाप रो रहा था, आंखों से आंसू जारी, ज़ारो कतार रो रहा है, अब्बा रो रहे हैं। मौलाना इतनी बेहतरीन सर्विस थी, जहां पहली जगह पर लगा था, 50,000 तक देने का वादा किया था, मगर इसको लालच थी, राल टपकती थी कि ओहो मेरी वैल्यू इतनी है, 50,000 कमा सकता हूं तो 75 भी कमा सकता हूं। लिहाजा उसने लात मारी, ठोकर मारी उस रोजी को और निकला 75 की तलाश में। आज ये हाल है मौलाना, बेटी का निकाह किया, बेटी को देने के लिए चांदी के सैंपल तक की कीमत नहीं है, पैसा नहीं, रो रहा है बाप, रोजी को लात मार रहा है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है। नेमत की शुक्रगुजारी कर, अल्लाह अपनी नेमत में इजाफा करता जाएगा। मैंने उससे कहा 50,000 पर तुझे सब्र नहीं। मैंने अपने एक मदरसे का रिपोर्ट दिखाया, मैंने कहा देखिए 50,000, 8 दुल्हनें पलती हैं इन 50,000 में, 8 उस्तादों की तनख्वाह मिलकर ये 50,000 है। तुझे एक इंसान को मिल रही, उस पर भी तुझे सब्र नहीं। अल्लाह की नेमत का जितना शुक्राना करोगे, अल्लाह नेमत में इजाफा करेगा। तकलीफ ये है हमें लेने का रास्ता मालूम नहीं, हमें लेने के तरीके मालूम नहीं। हम कसरत पर जाते हैं और बरकत को छोड़ देते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बड़ी फजीलत है। कुरान करीम ने कहा मौत से पहले पहले वह आदमी पछताएगा जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से मुंह मोड़ लिया। कुरान कहता है जिंदगी के बाद, मौत के बाद खर्च करने वालों के लिए मग़फ़िरत है। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। मौत के बाद मग़फ़िरत है। और आका ने फरमाया जिंदगी के अंदर जितना सदका दोगे, जितना अल्लाह के राह में चलता करोगे, फरमाया मेरे आका ने बादिरू बिस्सदका, सदका देने में जल्दी करो, सदका निकालते रहो, इसलिए कि ये सदका एक ऐसी बॉर्डर है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा लेवल है कि उस लेवल से आगे बलाएं नहीं जाती। बलाएं उस लकीर से क्रॉस बढ़ करके आगे नहीं बढ़ती, बॉर्डर को पार नहीं करती। जो सदका देता है अल्लाह बलाओं को दूर करता है। सूरत के मेरे भाइयों, आज कितनी बलाएं हैं अहले ईमान पर, कितनी बलाएं आ रही है। आसमानी बलाएं, जमीनी बलाएं, इंसानों की तरफ से आने वाली बलाएं, कितनी बलाओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सदक़े का एहतमाम करेंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा होगा, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला हमारे मुआशरे की बलाओं को दूर करेगा, हमारे मुआशरे से मुसीबतों को अल्लाह दूर करेगा। एक आखिरी बात कह दूं और अपनी जगह ले लूंगा। जब सदक़े की बात आती है या ज़कात की बात आती है, बहुत से हमारे नौजवान या हमारे मुआशरे के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए तय कर लिया है मुझे तो अल्लाह ने दिया ही क्या है कि मैं सदका दूं, मेरे ऊपर तो ज़कात फर्ज है ही नहीं, मेरे ऊपर तो ज़कात निकालना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों खर्च करूं। हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वही है जो तंगी में निकाला जाए, मुसीबत की हालत में निकाला जाए। सहाबाए किराम का सबसे बड़ा कमाल यही था, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा,
खुद के हालत ये होते, फाके से होते, घर में खाना नहीं होता, मगर पड़ोसियों का ख्याल करते थे, एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते थे। आज वो जज्बा हमारे मुआशरे से निकलता जा रहा है। कलमा ही हमने ये पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिधर से आवे उधर से ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिधर से आवे उधर से ला। यहां लेना बैंक है, देना बैंक तो है ही नहीं। लेना बैंक है, आने दो जहां से आ रहा है, देना नहीं है। जब तक हम अपने मालों की कुर्बानियां नहीं देंगे, मुआशरे में बलाएं दूर नहीं होगी, हमारे ऊपर आने वाली आफतें दूर नहीं होगी। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें, माह मुबारक आ रहा है, हम अगर हमारे जिम्मे फर्ज है, ज़कात है, हिसाब करके उसको निकालने की कोशिश करें, और जहां हमें बतलाया गया वहां पर दे। और अगर ज़कात फर्ज नहीं है तो हम नफली सदक़े में से भी पीछे न रहे। देने वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ अल्लाह को पसंद है, नीचे वाले हाथ से। मांगने से बेहतर है कि हम किसी को दे। अगर मांगना हो अल्लाह से मांगे। बहुत से शर्म भी नहीं आती हमारे माशरे में। बेटी की शादी करनी, ज़कात मांग रहे, बेटी की शादी करनी है, दावत खिलानी है, ज़कात के पैसों पर धूम किया जा रहा है, शादियों में धूम खर्चे किए जा रहे। कितने लोगों को खाना खिलाया? 800 लोगों को। कितनों को? 800 को खिलाया। और खाना कहां से किया? ज़कात लेकर, सदका लेकर, खैरात लेकर। बच्ची की या बेटे की शादी की, मौलाना वो तो समाज को दिखाने के लिए खिलाना ही पड़ता है, समाज को दिखाना है और खिलाना है, खाया है तो खिलाना है। ज़कात का माल लेकर वो दावत की जाती। आज हमारे मुआशरे का ये हाल कि ज़कात मांगते हुए भी हम नहीं शर्माते। अरे मांगे अल्लाह से, मांगे उसी से जो देता है खुशी से, मांगे उसी से जो देता है खुशी से, और नहीं कहता है किसी से। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बेतरतीब बातें आपके सामने रखी, दुआ फरमाए अल्लाह ताला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वालिद बुजुर्गवार तशरीफ ला चुके हैं। मुख्तसर नसीहतों के बाद इंशाअल्लाह आप ही की दुआ पर जलसा खत्म होगा। अल्लाह ताला इन प्रोग्रामों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारे।